जनमत में आज खबर की शुरुआत मोदी 3.0 के पहले टर्म के बजट से करते हैं, जिसके तहत आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपना 7वां बजट पेश किया है। वो पहली ऐसी वित्त मंत्री हैं जिनको 7 बार बजट पेश करने का मौका मिला है। इस दौरान उनका 1 घंटे 23 मिनट का भाषण सैलरीड क्लास के लिए थोड़ी राहत लेकर आया। सैलरीड क्लास यानी मिडिल क्लास को उम्मीद रहती है। वास्तव में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में करदाताओं के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपए कर दिया गया है। पहले ये स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन जो है वो 50,000 रुपए था। आपको एक बार फिर से बता दें, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप टैक्स फाइल करते हैं, कि ये केवल न्यू टैक्स रिजीम के करदाताओं के लिए है। ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये तो आपने खबर जानी, अब इसकी पे एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए ताकि आप इस खबर को और अच्छे से जान सकें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सैलरीड लोगों के लिए बड़ी राहत देते हुए नई टैक्स रिजिम में 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी है। जी हां, इसी के साथ 17.5 हजार का फायदा हुआ है। वहीं फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट 15,000 से बढ़कर 25,000 हुई है। बता दें कि पहली नौकरी वालों के लिए भी कुछ खास है। 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की मदद 3 किश्तों में मिलेगी। कितनी कमाई पर कितना टैक्स? 3 लाख से 7 लाख 5%, 7 लाख 1 से 10 लाख 10%, 10 लाख 1 से 12 लाख 15%, 12 लाख 1 से 15 लाख 20%, 15 लाख से अधिक 30%। चलिए अब जान लीजिए कि बजट में क्या क्या सस्ता हुआ है। दरअसल कैंसर दवा, सोना चांदी, प्लेटिनम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सी फूड्स सस्ते हुए हैं। वहीं मोबाइल और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी घटकर 15% हुई। सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी घटकर 6% हुई। एजुकेशन लोन के लिए भी राहत मिली है। जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3% तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर आएगा जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे। युवाओं के भविष्य के लिए मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई। वहीं 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप भी कराया जाएगा। युवाओं के लिए तोहफा, युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ का बजट। देश के टॉप कंपनियों में युवाओं को ट्रेनिंग, 11 लाख युवाओं को दी जाएगी ट्रेनिंग। 12 महीने तक इंटर्नशिप कर सकेंगे युवा। इंटर्नशिप के दौरान 5,000 रुपए मासिक भत्ता। 1.48 लाख करोड़ शिक्षा और रोजगार के लिए खर्च होगा। 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं को मिलेगा रोजगार। मुद्रा लोन की लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की गई। सीतारमण ने बजट 2024 में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान भी घोषित किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा। विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोपार्थी क्षेत्र और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में विकास के लिए फंड दिया जाएगा। वहीं इस बजट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट पर कहा कि देश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं देशवासियों को बधाई देता हूँ। ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा स्किल को नई ऊंचाई मिलेगी।
ये मध्यम वर्ग को नई ताकत देने वाला बजट है। विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने वाले इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है। साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये जो न्यू मिडिल क्लास बना है, यह बजट उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है। ये नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश की नई संसद में वित्त मंत्री ने देश का आम बजट प्रस्तुत किया है। ये बजट 140 करोड़ देशवासियों की आशा, आकांक्षा और अमृतकाल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर और विकसित भारत का एक दस्तावेज है। देश की नई संसद में माननीय वित्त मंत्री जी ने देश का आम बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुख 140 करोड़ भारतवासियों की आशा, आकांक्षा और अमृतकाल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का एक आर्थिक दस्तावेज है। इस आम बजट में अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना और नवोन्मेष की नवदृष्टि है। इस आम बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए, कृषि और सहायक सेक्टर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। स्वाभाविक रूप से आधी आबादी, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आधी आबादी इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली है, और खासतौर पर तब जब उत्तर प्रदेश 2020 से ही मिशन शक्ति के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से यहां पर जमीनी धरातल पर उतार रहा है। सर्वाधिक अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश के अंदर निवास कर रहा है। उन अन्नदाता किसानों की समृद्धि में आज संसद में प्रस्तुत आम बजट बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है। वहीं बजट पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान आया। उन्होंने कहा कि आज जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला है। छात्रों, किसानों, महिलाओं, आम जनता को समाहित करते हुए विकसित भारत की आधारशिला को रखा गया है। ये समावेशी बजट है।
मोदी जी की सरकार ने जो आज बजट प्रस्तुत किया है, हम कह सकते हैं कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, छात्रों को, किसानों को, महिलाओं को, आम जनता को, सरकारी कर्मचारियों को, सबको समाहित करते हुए देश की जो विकसित भारत की आधारशिला है उसको आज रख दिया गया है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे एक जो कल्पना देश के लोगों ने माननीय मोदी जी के माध्यम से की थी कि भारत विकसित बने, उस ओर हम तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। सबसे बड़ी बात है, छात्रों को मुद्रा लोन के माध्यम से जो 20 लाख तक की सीमा दी गई है, सरकारी कर्मचारियों को, जो निजी क्षेत्र में कर्मचारी हैं उनको टैक्स स्लैब में छूट दिया गया है, दवाइयों को टैक्स कम किया गया है, जो हमारे मोबाइल है उन पर टैक्स कम किया गया, सबको समाहित करते हुए एक बहुत शानदार बजट देने का काम केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। मैं माननीय मोदी जी का बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और उत्तर प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। सर, जो हमारे प्राचीन विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय, उसके लिए विशेष बजट लाया गया। नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी इतिहास की चर्चा हम लोग समय समय पर अपने उद्बोधन में करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय सहित हमारी जो धरोहरें हैं, विश्व धरोहरें हैं, चाहे हमारा गया का प्रसिद्ध मंदिर हो, उसको अद्भुत बनाने का काम माननीय मोदी जी करने जा रहे हैं बजट के माध्यम से। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने अपना 11वां बजट पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने देश के अन्नदाताओं को कई सौगातें भी दी। अब देखने वाली बात ये होगी कि देश की जनता को ये बजट कितना लुभाता है।